हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दी है करने के लिए, तो देखते हैं क्या है केस स्टडी में। आपको पहले ये सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स सी इन तीनों को पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वो क्या करते हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर उनके वेलफेयरनेस के लिए पॉलिसियाँ उनके लिए बना सकें। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया है कि कोई भी इलेक्शन कैंपेन के कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में खड़ी होती है तो अपने कैंडिडेट को उतारती है, तो उस दौरान वो थोड़ा सा अपना चुनाव का प्रचार प्रसार भी करेगी, तो उसको बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। तो ये इलेक्शन कैंपेन लगभग 2 वीक्स के लिए होता है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस सोर्स ए में दी गई है। फिर यहाँ पर सोर्स बी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। और डेमोक्रेटिक इलेक्शन ना वो इलेक्शन होते हैं जो बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से करवाए जाते हैं, जिसमें कोई भी माल प्रैक्टिस या मिसयूज़ नहीं होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, कोई भी धांधलेबाजी नहीं होती है। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें सभी को वोट देने का राइट होता है, जो 18 ईयर से अबव के होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं वोट देने के। और वोट देने के दौरान उनके साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जेंडर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं ना वो एक निश्चित अंतराल पे होते हैं, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं। जैसे कि इंडिया में बात करें तो इंडिया में हर 5 साल में वो इलेक्शन होते हैं, और जो इलेक्शन हर साल वो होते हैं उसमें वोटर्स को बहुत सारी चॉइसेस प्रोवाइड की जाती है कि आप किसी भी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक चॉइस नहीं होगी तब तक वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होंगे ही नहीं। जब लोगों को पता है कि एक ही पार्टी है और उसको ही वोट देना, तो ऐसे में तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात तो तब होती है जब बहुत सारे ऑप्शन हो और तब वोटर्स को चुनने का राइट दिया जाए कि हाँ अब आप चुनिए कौन सी गवर्नमेंट आपको चुननी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया है कि इलेक्शन डे क्या होता है। इलेक्शन डे का मतलब होता है कि जिस दिन वोट डालने के लिए लोग जाते हैं, यानी कि जिस दिन वोट पड़ते हैं, जिस दिन लोग अपना वोट कास्ट करने जाते हैं पोलिंग बूथ पे, उस दिन को बोलते हैं इलेक्शन डे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, वोट पड़ जाते हैं, तो उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग कैसे होती है और वोटिंग जो करवाई गई थी वो उसके तरीके के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात, जिस दिन वोट पड़ रहे होते हैं तो उस दिन क्या होता है, उस दिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट उस पोलिंग बूथ वाले एरिया में बैठा होगा। वो ये एंश्योर करने के लिए बैठे रहते हैं कि जो अंदर इलेक्शन हो रहे हैं वो ठीक तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत तरीके से वहाँ पे लोगों से डरा धमका के इलेक्शन उनको वोट डालने के लिए बोला जा रहा है, कि कोई उनको थ्रेटन कर रहा है कि हाँ आप हमें ही वोट दो वरना जान से मार देंगे। ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए, इन सबको चेक करने के लिए हर पार्टी का एक एजेंट जो है इलेक्शन बूथ के, पोलिंग बूथ के अंदर बैठा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो इलेक्शन होते हैं, वोटिंग करी जाती है, वो 2 तरीके से होती है। पहले होती थी बैलेट पेपर के थ्रू होती थी। ठीक है, बैलेट पेपर सिस्टम पहले इस्तेमाल में लाया जाता था। और अब जो होती है वो कैसे होती है, अब ईवीएम मशीन के थ्रू होती है। अब बैलेट पेपर सिस्टम क्या होता है, बैलेट पेपर सिस्टम एक शीट हुआ करती थी जिसमें पार्टी का नाम, उस पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका नाम, और उस पार्टी का क्या सिंबल है वो भी बना हुआ होता था, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं वो भी पहचान जाए, जो पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते वो पहचान जाए कि ये इस पार्टी से खड़े हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे को इस पार्टी को वोट देना है। समझ गए। तो ये होता था बैलेट पेपर सिस्टम। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, अब हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, हमारे को जिस पार्टी को वोट देना होता है उस पार्टी का सिंबल बना होता है और साइड में एक बटन होता है। हमारे को वो बटन प्रेस करना पड़ता है, और जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा वोट जो है वो कास्ट हो जाता है, पड़ जाता है हमारा वोट। ठीक है, तो ये तो आपको सारे सोर्सेज में इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इलेक्शन डे। इलेक्शन डे क्या है, उस टर्म को डिफाइन करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, द डे ऑन विच इलेक्शन इज हेल्ड, यानी कि जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन को बोलते हैं इलेक्शन डे। यानी कि वो दिन जब लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ में जाते हैं उस दिन को इलेक्शन डे कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो, हर क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और 3 आंसर हैं। तीनों के लिए ना मैंने अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पर्पल कलर से है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, टू व्हाट एक्सटेंट इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, गिव वन रीज़न। यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई ठहराने के लिए आप अपना एक रीज़न दीजिए। तो देखो, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो सच में डेमोक्रेटिक होते हैं। रीज़न है कि इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 ईयर्स के गैप में
होते हैं, 5 ईयर्स के इंटरवल में होते हैं, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो वोटर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेमोक्रेटिक होते हैं। ठीक है, समझ गए। बाकी यहाँ पर एक रीज़न बोला था इसलिए मैंने एक रीज़न दिया है, आप अपनी मर्जी से बहुत सारे रीज़न दे सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया में सबको वोट देने का राइट मिला हुआ है और वोट देते समय किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनकी कास्ट के बेस पे, उनकी क्रीड के बेस पे, उनका रिलीजन के बेस पे, उनके जेंडर के बेस पे किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वली वोट दे पाएंगे और सबके वोट की इक्वल ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर इंसान ने वोट दिया है तो उसके वोट की ज़्यादा वैल्यू है और गरीब ने वोट दिया है तो उसके वोट की वैल्यू कम है। नहीं, सबका एक सब लोगों को एक वोट देने का राइट है और सबके वोट का एक ही वैल्यू है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया में इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से करवाए जाते हैं, जहाँ पर लोगों को बिल्कुल आज़ादी होती है कि वो किसी भी अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। कोई उनको डराएगा धमकाएगा नहीं, कोई उनको थ्रेटन नहीं करेगा कि हमारे को ही वोट दो या हमारे को ही वोट दो। मतलब लोगों को ना तो ब्राइब दिया जाएगा, ना ही रिश्वत दी जाएगी कि आप हमारे को वोट दो। ठीक है, तो लोग अपनी मर्जी से जिसको वोट देना चाहें दे सकते हैं और सीक्रेटली वोट देंगे। आपने जिसको भी वोट दिया है किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने किसको वोट दिया। तो ये सब तरीके हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के वोट जो हैं वो कैसे होते हैं, इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इट ईजी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू विन एन इलेक्शन इन इंडिया, जस्टिफाई। क्या ये बिल्कुल सही है कि इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है? इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई ठहराना है आपको। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है और एक विश्वास भी बनाना पड़ता है। जब तक आप लोगों का विश्वास नहीं जीतेंगे तब तक आप इलेक्शन में नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू विन द इलेक्शन इन इंडिया बिकॉज इन ऑर्डर टू विन, यानी कि जीतने के उद्देश्य से, दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल। हर पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के लिए काम करना पड़ता है एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स। लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है ताकि लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। जब तक लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तब तक वो आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो आप नहीं जीत सकते हैं। इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर जीतना है तो उसको लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। ठीक है, और कई बार जब पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती हैं और वो लोगों के अनुरूप काम नहीं करती हैं, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखती हैं, तो रूलिंग पार्टी भी क्या हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, इलेक्शन में हार जाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमेशा आसान नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन में जीतना। ठीक है, आई होप आप इस पूरी केस स्टडी को समझ गए होंगे। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।